मीन राशि वालों, मित्रों, ग्रहों के राजा सूर्य अपना नक्षत्र परिवर्तन करके आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन करेंगे। ये कुछ ऐसी घटनाएं जो होने वाली है आपके साथ, क्योंकि सूर्य हैं, ये ग्रहों के राजा हैं। ये जब नुकसान करते हैं तो बहुत बड़े क्षति कर देते हैं कि आने वाले पीढ़ी में भी आपको बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कि कोई नाम लेना नहीं चाहता है। इतना ज़्यादा आपको बुरा बना देते हैं, इतना ज़्यादा आपका इमेज को, सम्मान को ख़राब कर देते हैं। और वहीं जब सूर्य बहुत अच्छे होते हैं तो आपका इज़्ज़त सम्मान के साथ साथ आपके पास इतना धन होता है, इतना पैसा होता है कि आपके आने वाले पीढ़ी, 7 पीढ़ी तक आपका राज करता है, राजा की तरह जीवन जीता है। सूर्य में उतनी क्षमता, उतनी पावर होते हैं, क्योंकि सूर्य ऐसे ग्रह माने जाते हैं कि ग्रहों के राजा हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है वो सूर्य आपके द्वितीय भाव में मौजूद हैं। और सूर्य जो है वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करके, वैसे तो सूर्य इस समय उच्च के हैं और अश्विनी नक्षत्र से निकल जाएंगे और शुक्र के नक्षत्र यानी भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो 11 मई तक यहीं रहेंगे। अब 11 मई तक इससे क्या प्रभाव पड़ेगा हम आपको ये बताने वाले हैं, क्योंकि शुक्र हैं। शुक्र मतलब धनदाता। धनदाता मतलब समझिए कि केवल धन ही नहीं, बहुत कुछ देते हैं शुक्र। और उनके नक्षत्र यानी भरणी नक्षत्र में प्रवेश करके सूर्य का जो प्रभाव होगा वो किस तरह का आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा, असर डालेगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे, क्योंकि अक्सर हम आपको जानकारी देते रहते हैं, इसलिए नई जानकारी के साथ हम आपको बताएंगे। केवल ध्यान रखें, आंखें खोल के रखें, क्योंकि आपके साथ क्या क्या हो सकता है ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई नई जानकारी मिलता रहे, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात मित्रों एक नहीं कई है, हम आपको सभी विषय पर बताएंगे। कुछ अशुभ स्थिति भी बनेगी जो आपको जानना जरूरी है, कुछ अच्छी स्थिति भी बनेगी जो आपका हम बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि ये जो परिवर्तन होगा या हो चुका है, या ये समझ लें कि होने वाला है 28 अप्रैल को। जी हाँ मित्रों, इसका जो प्रभाव रहेगा वो आपको कहीं ना कहीं आपकी वाणी को थोड़े से अहंकार जैसा बना देगा। जैसे कि आपकी वाणी कभी कभी इतने अहंकार में, इतने क्रोध में, इतने ज़्यादा गुस्सा में बात करेंगे कि सामने वाला भी कभी कभी सोचेगा कि इतना अच्छा इंसान ऐसे कैसे कह सकता है, ऐसे कैसे बोल सकता है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये क्या हो गया इसको। ऐसा आपके ऊपर जो प्रभाव रहेगा। और बात तो बड़ी बड़ी सोचेंगे आप, बड़े बड़े कल्पना करेंगे, हमें ये करना है, ऐसे करना है, वो करना है, और करेंगे भी। लेकिन बीच में शनि, जो अभी की स्थिति है, शनि प्रथम भाव में जब बैठते हैं तो आलस कराते हैं। ये आलस का समय भी आपका रहेगा। तो सोचेंगे बहुत बड़े बड़े प्लान, बड़े बड़े होंगे, लेकिन शनि का प्रभाव आपको आलस देगा। आलस के कारण आपका क्या होगा सोच सकते हैं। तो यदि आलस को दूर करके, टारगेट बनाकर उसे पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो आर्थिक स्थिति को लेकर होगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुक्र जब भी अच्छे होते हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाते हैं, और सूर्य जो है वो आपको मान सम्मान देते हैं। तो दोनों चीज़ प्राप्ति आपको होगा। यहाँ आप समझ लीजिए कि जैसा कि आपके वाणी, अपने वाणी को यदि थोड़े से भी ध्यान रखें तो अच्छे जगह पर यदि आपको बात करना हो, कोई ऐसे जगह पे जहाँ पर आपके वाणी का, आपकी बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो वहाँ थोड़े से संभल कर बात करेंगे तो समझ लें कि आपकी जो बात करने की शैली और प्रवृत्ति होती है वैसे तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मीन राशि के जो लोग होते हैं दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सोच समझकर कदम उठाते हैं, हर कार्य को सोच समझकर करते हैं। ये बात अलग है कि चिंता बहुत करते हैं, तो ये चिंता का भी समय रहेगा और हमेशा द्वंद्व में रहते हैं कि करें कि ना करें, क्या करें, ऐसे द्वंद्व दिमाग में चलते रहता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा भूलने वाले भी हो जाते हैं, बैठे बैठे एकदम भूल जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इस समय अपने वाणी का गलत प्रयोग ना करें। आप अपने परिवार में इस समय बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं, कोई बहुत ज़रूरी कार्य हो वो पूरा करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, परिवार के यदि बहुत बड़े सदस्य हैं, आप सबसे बड़े सदस्य हैं, तो कोई भी ऐसी बात ना कहें जैसा हमने मना किया है। तो ये सब ध्यान रखें। आगे बात करें तो इस समय आपके आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन ये बड़ी बात आपको बता दें कि मेहनत तो आपको करना पड़ेगा।
मेहनत आपको करना पड़ेगा। मेहनत से आपको बड़े बड़े चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे, कठिन कठिन कार्य को भी आसान बना लेंगे, क्योंकि आप जब मेहनत करने लगेंगे तो आपके पास दिमाग भी काम करेगा और लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा कि कैसे क्या करना है। साथ ही लोग आपको सहयोग भी करने लगेंगे कार्य में, तो आपका काम बहुत तेज़ी से बनेगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकारी पद आदि की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, जहां सरकारी पद की प्राप्ति होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। प्रशासनिक क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो या राजनेता नेता यदि आप हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य कहीं ना कहीं शुक्र के नक्षत्र में जाकर ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे आपकी पर्सनैलिटी को बनाकर आपके प्रभाव को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देंगे, जिससे आपकी इज्जत सम्मान बढ़ेगा। नौकरी चाहने वाले के लिए प्रयास करने पर नौकरी की प्राप्ति भी होने की संभावना बहुत मजबूत है। अच्छा नहीं है, बहुत मजबूत है इस समय, तो भाग्योदय तो एकदम होना है। ये समय बहुत अच्छा इस मामले में है। सरकारी क्षेत्र में नौकरी आदि लग सकते हैं। जो नौकरी पहले से कर रहे हैं, जॉब पहले से कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, उनके लिए भी अच्छा है। जो प्राइवेट कर रहे हैं, बदलना चाहते हैं तो नौकरी बदल सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा चल रहा है। यहाँ जॉब बदलने में आपको सफलता मिलने की संभावना भी बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप जॉब बदलेंगे तो टेंशन में हो जाएंगे। यहाँ आपके लिए एक सकारात्मक परिणाम प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। लेकिन एक चीज़ है कि अचानक से कोई बहुत बड़ा आपका बहुत बड़ा काम बन सकता है। यहाँ कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव से सूर्य की सीधे सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, जो अचानक बड़े फायदे भी आपको दे सकते हैं, खास करके धन पैसे को लेकर। और बड़ी बात यह है कि इस समय आप कुछ नया चीज़ सीखना चाहेंगे, कुछ अलग तरह के ज्ञान अर्जित करना चाहेंगे। साथ ही कुछ धर्म कर्म पूजा पाठ और भी कई ऐसी चीज़ जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ चीज़ है, उसके प्रति आपके जो है इच्छा जागृत होगा, झुकाव होगा, लगाव बढ़ेगा। इस तरह की चीज़ों से आप जुड़ेंगे। ये तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे। वैसे तो आप वैसे भी बहुत ज़्यादा धार्मिक होते, धार्मिक प्रवृत्ति आपके अंदर होती है, तो ये समय अच्छा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ विशेष रूप से कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आप इन विशेष बातों का ध्यान रखेंगे तो परेशानी से बचे रहेंगे। लेकिन ये समय धन भी दिलाएगा। इस समय मान सम्मान भी, इज्जत भी आपका बढ़ेगा। बड़े रुके हुए कार्य में गति भी आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर आपका समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़े से ध्यान रखने वाली बात, इन चीज़ों को ध्यान रखें तो आपके पास परेशानी नहीं आएगी। तो ध्यान क्या रखना है कि परिवार में तनाव ना हो, इसका ध्यान रखें। अपने वाणी को एकदम से नॉर्मल रखें, बहुत ज़्यादा गुस्से में ना आ जाएं। साथ ही साथ ईगो से काम करना छोड़ दें, आलस से बचें। इन सब बातों का ध्यान रखें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, शुभ स्थिति बनेगी और फिर आप खूब तरक्की करेंगे। क्योंकि ये समय सरकारी पद प्रतिष्ठा, किसी तरह के अचानक काम बनना, अच्छी धन संपत्ति में इजाफा होने की भी बहुत अधिक संभावना है। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा समय है। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।